नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार में। मैं वीपी सिंह। ये क्या हुआ था? मेरे लड़की की बारात 5 तारीख को जाने वाली थी और 4 को हल्दी का कार्यक्रम था। मैं खाना बनवा रहा था और इन लोगों ने एकजुट होकर आकर मेरे को दौड़ा कर मार दिए। आज़ाद सोनकर ने ललकारा और इसमें सुनील कुमार पांडे ने खड़े होकर मरवाया। सुनील कुमार पांडे कौन है चाचा? ये कोनिया के आदमी है, कोनिया धोबिया घाट। उन्हीं के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम हुआ है। उन्हीं के सहयोग से? उन्हीं के सहयोग से। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 6 बच्चे हैं। ये कितने नंबर का बच्चा था? ये तीसरे नंबर का बच्चा है। अच्छा, तो 4 तारीख को ये घटना थी जी। तो इसमें तो मुझे लगता है कि पुलिस यहाँ की अच्छा ही काम की है, कुछ लोग को पकड़ के रखी है। पुलिस तो तुरंत हैंड टू हैंड पकड़ ली। हाँ। और जाते समय पुलिस आपसे कुछ बात भी उस दिन हुआ था? हाँ, तो बोली थी, तो हम तो बेहोश में थे, तो पुलिस बाद में आई, चौकी इंचार्ज है जी। उस सर ने कहा था कि घबराइए नहीं, मैं भरपूर आपका सहयोग करूंगा और करके दिखाऊंगा। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। उन्होंने कहा कि मैं उसको गिरफ्तार और मुझे लगता है कि गिरफ्तार भी कर लिया पुलिस। उस चौकी इंचार्ज ने गिरफ्तार करके उसको जेल भेज के हमको दिखा दिए। आप देख पा रहे हैं, मैं एपी सिंह संस्कार मीडिया से आप इस बात को देख पा रहे हैं कि जो बच्चा जिसकी शादी थी, बारात जाने वाली थी, उसके पिता के ऊपर कुछ उचक्कों ने किया हमला। और अगर मुझे कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता था, हालांकि ऊपर वाले की मेहरबानी थी जो कि इस बच्चे का बाप आज हम लोगों के सामने है, अपने परिवार में है। हालांकि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता था। आइए मैं वापस बात करता हूँ फिर उसी बच्चे के बाप से। तो क्या कहा जाए अगर इस बात इस तरह का हो रहा है? ये काशी में यहाँ के सांसद परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बताए जाते हैं, हालांकि आज ये आपके बच्चे के साथ हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस माहौल को लेकर के कि इस शहर में भी इस तरह की गंदगी हो रही है? तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शक बंधुओं से? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ तो हो गया है, ठीक है, ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो, क्योंकि इसमें योगी और मोदी जी की भी बदनामी हो रही है कि उनका क्षेत्र है ये। पुलिस तो सहयोग कर ही रही है जी। बाकी जब भाई भाग के सब छुप जा रहे हैं तो पुलिस क्या कहाँ तक दौड़ेगी? आप देख पा रहे हैं दर्शक बंधु, ये इस बच्चे का बाप है। ये बच्चे का बाप का दिल बोल रहा है। आप भी समझ पा रहे हैं, आप भी एक परिवार के मेंबर होंगे। हालांकि हर घर में हर परिवार बीवी बच्चे होते हैं, उसमें का मुखिया बोला जाता है बाप। यानी एक बाप के दिल की आवाज़ इतनी घटना के बाद आप देख पा रहे हैं, पट्टी से भरा हुआ है व्यक्ति, फिर भी इसके दिल की बात इस व्यक्ति के क्या निकल रहा है कि यहाँ बाबा बुलडोजर की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और ये जो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का है। यहाँ अगर इस तरह से हमला अटैक हो रहा है तो ऐसा न हो आगे। हालांकि मेरे ऊपर जो बीता है वो तो बीता ही है, लेकिन इस तरह से अगर घटना यहाँ होगा तो कहीं न कहीं से योगी जी मोदी जी का भी नाम खराब हो रहा है। इस बात को कितने व्यक्ति ने दर्शाया किस तरह से, हालांकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति का बड़कपन है। तो मैं भी जाते जाते एक बार फिर चलता हूँ उस पीड़ित बाप के पास। चाचा जी, आपकी बात सही है, आपको चोट इतना ज्यादा ही लगा था क्या? अंदरूनी चोट भी है? बहुत ज्यादा सीरियस मैं पोजीशन में हूँ। सीरियस पोजीशन में? डॉक्टर ने मना किया बात करने को मेरे को, और फिर भी अभी भी मेरे को इसमें मेन शारदा रन्नो ही है। मेरी ज़मीन जायदाद का विवाद है, मेरे नाम का ज़मीन है, मेरे पिता का, मेरी माँ के नाम, मेरे दादी दादा के नाम का नहीं है। गांव में? जी, यही जिसमें मैं। अन्नू जी कहाँ के रहने वाला है? ये रन्नो और शारदा ये बगल की रहने वाली है। बगल की? आपके पटेदार हैं? ये लोग का कहना है कि हम केस को जीत गए हैं, केस को जीत गए हैं। मैं लड़ा 20 साल जीत गया, तो लोग का कहना है कि तुम हमको जमीन और घर नहीं दोगे तो जैसे देवरिया का कांड हुआ उस तरह करके दिखा देंगे। तो सर करके दिखा दिए। मैं जाते जाते एक बात और कहूँगा दर्शक बंधु, देखिए यहाँ देवरिया का कांड, हालांकि आज अगर देवरिया का कांड होता नहीं तो मशहूर कैसे होता। देखिए कि ये एक बात की चर्चा होती है अपने आप में, पूरे देश विदेश में दिल दहला देने वाले हुआ था देवरिया का कांड। और यहाँ भी देखिए नतीजा उसी तरह से उभर के आ रहा है, जिस तरह से पीड़ित अपनी बातों को आपके सामने रख रहा है, समझने की बात है। हालांकि आप समझ सकते हो उस वाक्य को कि इस वाराणसी में भी भू माफिया किस तरह से चल रहा है। हालांकि इनके परिवार की बात थी, इनके पड़ोसी व्यक्ति बताया जा रहे हैं, लेकिन जमीन अगर उनको नहीं दिया गया, केस मुकदमा में उन्होंने जीता या हारा, वो बात की बात होती है। अगर दो व्यक्ति किसी बात को लेकर के शासन प्रशासन के बीच में जाते हैं, केस मुकदमा करते हैं, उसमें से एक ही
ऊपर होता है, एक ही पास होता है, एक फेल होता है। लेकिन उसके नतीजा के बाद देखिए, अगर कहा जाता है कोर्ट, लेकिन यहाँ बांस कोर्ट की बात आगे कही जाए तो किस तरह से सामने वाला धमकी दिया कि अगर आप मुझे जगह नहीं देते हैं तो देवरिया कांड के जैसे आप भी माथे से पीछे जाएंगे। तो मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा यहाँ के सरकार से, बंधुओं, इस तरह का न किया जाए। हालांकि ये परिवार देख पा रहे हैं आने वाले घटने में किस तरह से होगा, आप सहयोग करेंगे। और जाते जाते एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं नहीं कहता हूँ, वे पीड़ित कहता है कि यह संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का देश है वाराणसी। यहाँ के मुख्यमंत्री भी बताया जाता है आदित्यनाथ योगी जी को, तो कहना है कि ऐसा न हो। हालांकि यहाँ की पुलिस प्रशासन भी इस परिवार में पूरा साथ दे रही है। यहाँ की पुलिस प्रशासन की कमी नहीं है, पुलिस प्रशासन पूरा इन लोगों की साथ दी है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ऊपर से इस बात का चर्चा है कि आइंदा किसी और के परिवार में न होना चाहिए। चाचा, कुछ और भी कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कल के फिर जब मेरे को संदेशा मिला है, जैसे पुलिस के पास मुखबिर है तो मेरे पास भी कोई है, मेरे को बता रहा है कि एक आज़ाद गया है तो 1000 आज़ाद अभी जिंदा है। और छूटने के बाद तो जब तक इस घर से लाश नहीं जाएगी तब तक हम लोग शांति नहीं बैठेंगे। कितना वो पुलिस दौड़ती रह जाए, कुछ करती रह जाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फोन भी आया था आपके पास? नहीं, आदमी बता रहे हैं। अच्छा, सूत्रों द्वारा पता चला। आप सुन पा रहे हैं इस पीड़ित को। पीड़ित का कहना है कि सूत्रों द्वारा अभी भी मुझे धमकी दी जाती है कि एक आज़ाद जो व्यक्ति पकड़ा गया है, मेन पॉइंट बना करके जो अपोजिट में एक व्यक्ति पकड़ा गया है, आज़ाद नाम है उसका है, तो इनको अभी भी धमकी दी जा रही है। इनको धमकी दी जा रही है उस बात को लेकर के कि अभी एक आज़ाद कस्टडी में हुआ है, तमाम आज़ाद बाहर हैं। जब तक इस घर से लाश नहीं जाएगी उस जमीन को लेकर के, तब तक हम मानने वाले नहीं है। ऐसे धमकाया जा रहा है। ऐसे न्यूज़ देखने के लिए आप बने रहिए उत्तर प्रदेश संस्कार न्यूज़ पे। मैं हूं एपी सिंह, मुझे जाने का दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।